हेलो क्लास 10th बोर्ड चैंपियंस। तो आप देख रहे हैं ऑफिशियल अंकित आडू यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर ना आपको केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की जानकारी मिलेगी, बल्कि और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की साइंस की कंसाइज फॉर्म में वीडियो मिलेंगी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये चिप्स हम खाते हैं या जो नमकीन हम खाते हैं, ये हमारे स्टमक के अंदर जाती हैं। हमारे स्टमक के अंदर एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो क्या कर सकता है, मेटल तक को भी क्या कर सकता है, पिघला सकता है। मम्मी जो हमें इनो देती है पीने के लिए, एसिडिटी को हटाने के लिए, वो क्या होता है, बेस होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जो कि है हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट। केमिस्ट्री का बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। इस चैप्टर के अंदर हम पूरे सारे के सारे कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके रिएक्शंस, जो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बोर्ड्स के लिए भी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो अपना कॉपी और पेन निकाल लें और चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट चैप्टर। कौन सा? एसिड बेस एंड सोल्ट। इस चैप्टर की वेटेज जो है बोर्ड एग्जाम में अराउंड 5 to 7 मार्क्स की है। इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है एसिड। एसिड से हमारे मन में हमेशा ये ख्याल आ जाता है कि एसिड का मतलब होगा बहुत ज्यादा खतरनाक चीज, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज। लेकिन हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी तो एसिड का यूज कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेके दही तक, हर एक चीज में क्या है, एसिड है। हम नींबू पानी पी रहे हैं, उसके अंदर भी क्या है, एसिड है। गर्मियों में नींबू पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पिया जाता है, तो हम एसिड को ही तो कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं। इवन हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है, एसिड है। बॉडी के अंदर भी क्या है, एसिड है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एसिड बेसिकली क्या होते हैं? एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, H प्लस आयन को रिलीज करते हैं। H प्लस आयन को रिलीज करने का मतलब है कि एसिड हम उनको बोलेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, या हाइड्रोजन को अपने से बाहर निकाल दे, लॉस कर दे हाइड्रोजन का। ठीक है, जो हाइड्रोजन को क्या कर दे, लॉस कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर HCl और H2SO4। HCl और H2SO4 ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एसिड को हमेशा ये सीखते हैं, एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। दही के अंदर भी एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो खट्टा होने का कारण नींबू के अंदर भी पाया जाता है एसिड। तो सोर इन टेस्ट, एसिड का बेसिकली मेन प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड वो होते हैं जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो भी लिटमस पेपर होता है, एक हमारे पास क्या होता है, एक लिटमस पेपर होता है। वो क्या करता है, वो हमें बताता है कि हम कैसे किसी को एसिड बोल सकते हैं और कैसे किसी को बेस बोल सकते हैं। तो लिटमस पेपर के अंदर जैसे आप ब्लू को डालेंगे, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, और उसके ऊपर आपने अगर क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर क्या डाल दिया आपने, एसिड डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में, और एसिड क्या होते हैं। सेकंड थिंग हम किसकी बात करते हैं, बात करते हैं बेस। बेस क्या होते हैं, सब्सटेंस विच गिव द OH माइनस आयन। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, OH को माइनस आयन को निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, ये सारे सारे क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेस जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है, बिटर होते हैं। टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर। क्या होते हैं, बिटर, कड़वे। क्या होते हैं, कड़वे। जैसे कि साबुन, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे कि सोप, उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बिटर होता है। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि एसिड में हमने पढ़ा था कि वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, ऐसे ही जो मेरा बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। बिल्कुल एसिड का क्या है, अपोजिट है। ये क्या है, एसिड का अपोजिट है। एसिड भी समझ आ गया, बेस भी समझ आ गया, ये दोनों समझ आ गए। लेकिन हमारे चैप्टर में एक और टॉपिक भी तो है, सोल्ट, नमक। नमक खाते हैं, कौन सा, टाटा का नमक। तो आइए टाटा के नमक को समझते हैं। तो टाटा का जो नमक है वो बनता कैसे, क्या उसकी रिएक्शन होंगी। तो सोल्ट के लिए क्या है, सोल्ट कैसे बनता है, जब मेरा एसिड होता है, जो मेरा एसिड है
वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। जब एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ, तो मेरे पास क्या देगा, वो मुझे देगा सोल्ट, वो मुझे क्या देगा, सोल्ट और वाटर को रिलीज कर देगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है HCl, मेरे पास मान लीजिए कोई एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है, उसको मैंने क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ क्या करा, मैंने रिएक्ट कराया। तो जैसे ही मैंने इसको रिएक्ट कराया, तो ध्यान से समझिए, ये जो मेरा Na था, ये क्या चला गया, इसके साथ चला गया। Na किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, तो क्या बन गया, NaCl। और जो मेरा OH था, OH किसके साथ लग गया, H के साथ, तो क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। तो जैसे मैंने HCl और NaOH को रिलीज, HCl और NaOH को जैसे मैंने रिएक्ट कराया, तो इसने मुझे क्या दिया, NaCl प्लस H2O। NaCl का ही एक और नाम होता है, उसे हम बोल देते हैं कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट का मतलब समझते हैं, कॉमन सोल्ट का मतलब जो आप डेली अपने खाने की सब्जियों में या और भी किसी चीजों के अंदर जो सोल्ट का इस्तेमाल करते हो, वही हमारा कॉमन सोल्ट वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, एक बार आप इसे पूरे नोट कर लें। तो आइए अब हम इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं, कुछ इंडिकेटर्स जैसे हमारे पास है। तो इंडिकेटर्स में हमारे पास 3 टाइप के इंडिकेटर्स है, एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या होता है, हमने नेचुरली यही पढ़ा है कि अगर एसिड हो, तो वो अगर वो एसिड की प्रॉपर्टी है तो क्या करेगा, ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर हमारे पास बेस है तो क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है। लेकिन नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं कि जब आप किसी भी एसिड को ड्राई पेपर के अंदर रखते हैं, जब भी किसी एसिड को क्या रखते हैं आप ड्राई पेपर के अंदर, ड्राई का मतलब यहाँ पे वाटर प्रेजेंट ही नहीं होता, ड्राई का सिंपल मतलब यही है कि वाटर वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो उस केस में एसिड जो है वो रेड में चेंज नहीं होगा, एसिड जो होगा रेड में चेंज नहीं होगा, और बेस जो है वो ब्लू में चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिड को अगर रेड में चेंज होना है तो उसके लिए H प्लस आयन को रिलीज करना पड़ेगा, और जब वाटर ही नहीं है तो H प्लस आयन रिलीज ही कैसे हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोक्सिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये भी क्या कर देते हैं, हमें बता देते हैं, फिनोक्सिलीन जो होता है वो कलर चेंज कर देता है, क्या हो जाता है, कलर को चेंज कर देता है। और मिथाइल ऑरेंज, ये ज्यादातर हम जो हमारी केमिस्ट्री लैब होती है उनके अंदर हम यूज करते हैं फिनोक्सिलीन और मिथाइल ऑरेंज का, किसी भी कंपाउंड को कलर को चेंज करने के लिए, ऑर्डर को, पंजेंट को। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है इंडिकेटर में, इससे बोर्ड में क्वेश्चन भी आ चुके हैं कई बार। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑर्डर और पंजेंट को चेंज कर देते हैं। ऑर्डर होता है स्मेल, किसी चीज की स्मेल, और पंजेंट भी होती है स्मेल, तो ऑर्डर और पंजेंट को चेंज कर देते हैं, वो होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप लोगों ने प्याज देखा होगा, प्याज को जैसे ही आप फ्रिज में रखते हैं तो उसको जैसे खोलते हैं बहुत तेज महक आने लग जाती है, एकदम पूरा घर में ही महक से घुस जाती है, मतलब बहुत ज्यादा हर जगह प्याज ही प्याज प्याज व्याज की स्मेल आने लग जाती है। तो वो जैसे ही हम उसको एसिड के अंदर रखते हैं प्याज को, तो क्या होता है, पंजेंट स्मेल देते हैं, बहुत ही ज्यादा उसकी स्मेल होने लग जाती है, क्या हो जाता है, उसकी स्मेल जो होती है बढ़ जाती है, स्मेल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जैसे आप उसको बेस के अंदर डाल देते हैं, वो क्या होता है, ऑर्डरलेस, उसकी सारी स्मेल खत्म हो जाती है। जैसे ही आप उसको क्या करेंगे, बेस के अंदर डालेंगे प्याज को, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डरलेस हो जाएगा, उसकी सारी सारी स्मेल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जैसे ही आप उसको एसिड के अंदर डालेंगे, उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे आपने वनीला आइसक्रीम खाई होगी, वनीला फ्लेवर, वनीला जो फ्लेवर होता है, तो वनीला फ्लेवर अगर वो उसको हमने एसिड के अंदर डाला, तो उसकी जो पंजेंट स्मेल है वो, यानी जो उसकी स्मेल हो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्मेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे हमने उसको बेस के अंदर डाला, वो क्या हो जाएगा, ऑर्डरलेस हो जाएगा, यानी उसकी सुगंध जो है सारी सारी, या जो उसकी स्मेल है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसी क्लोव, क्लोव का आप जैसे कि क्लोव यानी लौंग, लौंग, तो लौंग आप लोगों ने देखी, लौंग की महक बहुत तेज होती है, लौंग की महक क्या हो जाती है, बहुत तेज होती है। जब उसको आप एसिड में डालेंगे तो उसकी फ्रेगमेंट यानी बड़ी खुशबूदार महक निकलेगी। लेकिन जैसे ही आप उसको बेस के अंदर डाल देंगे, उसकी जो सारी की सारी जो खुशबू है, जो उसकी स्मेल है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो ऑर्डरलेस हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंडिकेटर, ये समझना बहुत जरूरी था इंडिकेटर्स के बारे में। इसके साथ हम एक और रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने सोल्ट पढ़ा था ना, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। एसिड बेस को जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्ट प्लस वाटर, यही हमारी और कुछ नहीं, यही हमारी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल हो जाना, न्यूट्रल का मतलब कि उसके अंदर ना एसिड और बेस के जो प्रॉपर्टी बराबर हो गई, न्यूट्रल हो गई।
तो वो में क्या हो जाता है, सोल्ट और वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ द सोल्ट की हम सोल्ट जब बनाते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, एसिड और बेस को रिएक्ट करके हम क्या बनाते हैं, सोल्ट और वाटर। एक बार अब इसे नोट कर लें सारा। तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले हम बताते हैं पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आप पीएच वर्ड को समझ के चलें कि अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो आप इसकी डेफिनेशन का पता लगा सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। इसने कहा है कि पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल होता है किसी की कितनी कैपेसिटी हो सकती है, कितनी किसी की कितनी मात्रा हो सकती है उस काम को करने के लिए, वो मेरा क्या हो जाएगा, पीएच। तो पीएच की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा स्केल जो क्या बताता है, मेजरिंग करता है हाइड्रोजन को। किसको बताता है, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आयन को मेजर करता है कि हाइड्रोजन आयन के तो पीएच स्केल क्या होता है, अ स्केल फॉर मेजरिंग तो पीएच स्केल क्या होता है, अ स्केल फॉर मेजरिंग अ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है, दैट इज आवर पीएच। वो हमारा पीएच के अंदर आता है। तो पीएच की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, वो होती है 0 से लेकर 14 तक होती है। कहां से होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है 0 से 7 के बीच में है, 0 से 0 से 7 के बीच में, लेकिन 7 नहीं है, 7 से लेस है। ध्यान रखिए यहाँ पे, मैं ध्यान रखिए जो इसकी वैल्यू है वो 7 नहीं है, 7 नहीं है, 7 से कम है। तो वो क्या हो जाएगा, मेरा एसिड हो जाएगा। वो मेरा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 7 से क्या हो, बड़ी हो जाए, 7 से क्या हो, बड़ी हो जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो जो मेरी, और अगर मेरी वैल्यू समझ, सपोज दैट अगर मेरी वैल्यू क्या आ जाए, 7 आ जाए, क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। और 7 किसकी पीएच वैल्यू होती है, वो होती है प्योर वाटर की। जो मेरा पानी होता है, प्योर वाटर, जो डिस्टिल वाटर है, जो आपके घरों में भी पानी आता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7। और जो एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो होते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1-2 के बीच में होगी, 0-1-2, तो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। जैसे कि HCl जो है मेरा, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जिसकी वैल्यू 12 से लेके 14 के बीच में होगी, 12 टू 14 के बीच में, वो मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पीएच ले रखे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 14 होता है। इसका पीएच होता है कितना होता है, 14 होता है। और जो हमारा ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, इसका पीएच कितना होता है, 7.4। तो एसिड के लिए क्या होगा, एसिड की वैल्यू होगी 7 से छोटी, और बेस की वैल्यू क्या होगी, 7 से बड़ी। 7 से बड़ी होगी तो बेस, और 7 से छोटी होगी तो एसिड, और अगर 7 होगी तो न्यूट्रल। तो एक कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे, सपोज दैट H प्लस आयन जितने ज्यादा होंगे, उतना ही मेरी पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। उतनी जितनी मेरी पीएच की वैल्यू कम, उतना ही वो एसिडिक। क्या मैंने कहा, जितने मेरे H प्लस आयन ज्यादा, पीएच की वैल्यू कम, उतने ही मेरे क्या होंगे, जो मेरा सोल्यूशन होगा, जो मेरा सत्ता होगा, वो क्या होगा, एसिडिक, उतना ही ज्यादा होगा। तो इस टाइप से हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को भी समझ सकते हैं। अब इसे नोट कर ले। तो ये, तो आइए अब हम बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस की। केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस की, कुछ हम रिएक्शन देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में बात करते हैं। एसिड का सबसे पहले हम जो रिएक्शन देखेंगे, उसका मेटल के साथ, जो एसिड है वो कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ। तो एसिड जो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो सबसे पहले जो मेरा मेटल है वो किससे रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। मेटल किससे रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। मेटल मैंने यहाँ पे लिया Mg, Mg क्या है, मेरा मेटल है, और इसके साथ जो है एसिड क्या है, मेरा HCl। HCl मेरे पास क्या है, एसिड है। तो ये जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा सोल्ट। क्या देगा मुझे, सोल्ट। और सोल्ट के साथ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ध्यान से देखिए रिएक्शन में, Mg प्लस 2HCl क्या दे रहा है मेरे पास, MgCl2 प्लस H2। MgCl2 प्लस H2, ये क्या कर रहा है, H2 गैस को रिलीज कर दे रहा है। ऐसे मेरे पास जो दूसरी रिएक्शन है वो क्या है, मेटल कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो जब मैं मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं, मेटल कार्बोनेट का मतलब कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। कार्बोनेट हम उसे बोलते हैं CO3 जहां पे होता है। तो जो कार्बोनेट है, जब उसको मैं एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं तो मेरे को क्या देता है, मेटल सोल्ट। क्या देता है मुझे, मेटल सोल्ट, और प्लस में वाटर, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड।
एग्जाम्पल जैसे जैसे यहाँ पे मैंने ले रखा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 2HCl, क्या दे रहा है मेरे पास 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्या करा मैंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जैसे ही मैंने रिएक्ट कराया उसने मुझे दिया सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले जो ये रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो क्या है मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो सोल्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला सोल्ट है जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, क्लोर अल्कैली प्रोसेस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर पूछता है क्लोर अल्कैली प्रोसेस। क्लोर अल्कैली प्रोसेस क्या कहता है, जो मेरा एक्वस सोडियम क्लोराइड है, एक्वस सोडियम क्लोराइड वो क्या करता है डीकंपोज हो जाता है। वो क्या करता है डीकंपोज होने का मतलब है टूट जाता है फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्म क्या करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपने पढ़ा होगा, बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या है मेरे पास जो मेरा ये है NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड या इसे ब्राइन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, ब्राइन, ब्राइन सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। हम क्या बोल देते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे NaCl यूज होता है उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए जब मेरा सोडियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हुए मेरे पास क्या बना रहा है, वो बना रहा है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्लोरीन और प्लस में हाइड्रोजन गैस को क्या कर दे रहा है, रिलीज कर दे रहा है। तो क्लोर अल्काली प्रोसेस जो है एक इंपॉर्टेंट सोल्ट है ये भी। इसके बाद हम कुछ सोल्ट्स के बारे में भी और डिस्कस करेंगे, एक बार आप इसे नोट कर लें। तो हमारे पास दो और सोल्ट है, एक हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर और एक हमारे पास है बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर है ये किसको किस और नाम से किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 के नाम से भी अगर आपको कभी पूछ ले। तो कैसे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, कैसे ब्लीचिंग पाउडर जो मेरा बनता है वो कैसे बनता है, वो मेरा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2 को रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ क्या करूंगा इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा। तो जब मैं इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास देगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, और क्या रिलीज कर देगा, ये वाटर को रिलीज कर देगा। इसका यूज हम कहां करते हैं, फॉर डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर के अंदर जब कभी कभी हमारे जो पानी है उसको वो खराब हो जाता है उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है वो ठीक हो जाता है। या आपने सुना होगा कई बार स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन डाल दिया, तो क्लोरीन डालने का मेन रीजन ही यही है, ब्लीचिंग टू डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर, ताकि पानी जो है वो खराब ना हो। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट आता है, वो क्या आता है बेकिंग सोडा। क्या आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजिनेट, सोडियम हाइड्रोजिनेट। उसके बाद मेरे पास आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो साइंटिफिक नेम है क्या है, सोडियम हाइड्रोजिनेट कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजिनेट कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, NaHCO3। तो ये कैसे बनता है, ये मेरा बनता है जब मैं सोडियम क्लोराइड और वाटर को, सोडियम क्लोराइड वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को और अमोनिया, इसको हम बोलते हैं NH3 को हम बोलते हैं अमोनिया। तो जब मैं सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में NH3, जब इन सबको आपस में क्या कर देता हूँ, रिएक्ट करा देता हूँ, सबको आपस में मिला देता हूँ, तो मेरे पास बन जाता है सोडियम हाइड्रोजिनेट कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजिनेट कार्बोनेट, और रिलीज क्या हो जाता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है बेकिंग सोडा के अंदर। इसका यूज कहाँ होता है, इसका बेकिंग सोडा का यूज हम करते हैं बेकरी के अंदर, जो आप केक वगैरह इसके बनाते हैं इन सब के अंदर बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। किचन के अंदर भी यूज होता है, किचन के अंदर जैसे कि आपने कभी देखे होंगे जो चने होते हैं उनको उबालने के लिए हम उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देते हैं जिससे वो क्या हो जाता है जल्दी उबल जाते हैं। तो हम किचन के अंदर भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारा जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपने सुना होगा, हम सर्फ का इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग सोडा उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, हमने अभी पिछले जो रिएक्शन देखी थी किसकी देखी थी, बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं,
वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे हम। बेकिंग सोडा हमने पढ़ा था कि जो सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट होता है, उसको जब मैं हीट कर दूंगा, सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट को जैसे ही मैं क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा, तो वो क्या मेरे पास बना देगा, वो बना देगा मेरे पास सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जब कार्बो सोडियम कार्बोनेट को जैसे ही मैं वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं, 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, 10 मोल वाटर के लूंगा मैं, 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो उसके साथ जैसे ही मैं रिएक्ट कराऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट इंटू में 10H2O। यही मेरे पास फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। यही मेरे पास फॉर्मूला किसका होता है, वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट इंटू में 10H2O। इसका यूज कहां होता है? अब इसका यूज तो आपको पता चल गया होगा, कपड़े धोने के लिए होता है। यूज फॉर द रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं पीओपी की। पीओपी की मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी, पीओपी आपके छत वाली पीओपी भी होती है। क्या होती है? छत वाली पीओपी भी होती है। और पैरों पे जो हाथ वगैरह, हाथ पैर टूट जाते हैं तो भी पीओपी होती है, प्लास्टर लगता है। तो उसके बारे में वो क्या होता है, वो मेरे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू में 2H2O, CaSO4 इंटू में 2H2O को जैसे ही मैं हीट करूंगा, हीट का मतलब जैसे ही मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा, हीट करूंगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा, तो मेरे पास दे देगा CaSO4 इंटू में हाफ H2O, CaSO4 और हाफ H2O और प्लस में 1/2 H2O को मैं ऐड कर दूंगा। प्लस में क्या करूंगा मैं, 1/2 H2O को ऐड कर दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं, जो मेरा CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, तो CaSO4 जो कैल्शियम सल्फेट है इंटू में 2H2O, ये मेरे पास क्या बना है, ये मेरे पास बना है जिप्सम, इसे हम बोलते हैं जिप्सम। ध्यान रखिए, वो जिप्सम प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा, जब भी वो जिप्सम प्रिपेयर करने के लिए बोले, तो जिप्सम के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, आप क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे और उसको क्या दे देंगे, हीट दे देंगे, उसको क्या दे देंगे, हीट दे देंगे, उसको कुछ टीपना। जब भी वो जिप्सम के बारे में बोलेगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे और उसको क्या कर देंगे, हीट दे देंगे, तो मेरे पास बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट इंटू में हाफ वाटर और प्लस में 1/2 H2O मेरा बन जाएगा। तो ये जो है, ये जिप्सम के फॉर्मेशन के लिए, और नीचे अब जिप्सम का यूज करके हम क्या करेंगे, पीओपी बनाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हमारे दीवारों पे भी लगती है और सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हमने लिख रखा, खिलौने बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं पीओपी का, और हाथ पैर टूट जाए तो उसके लिए तो करते ही करते हैं, फ्रैक्चर जब भी हो जाता है पीओपी का। तो ये हमारा वॉशिंग सोडा था, ये हमारा पीओपी। एक बार आप इसे नोट कर लें। तो इसी के साथ जो हमारा आज का जो सेशन है वो वहीं पे एंड होता है। इसी के साथ जो हमारी आज जो हमने आज जो है पूरा चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सोल्ट को कंप्लीट डिस्कस किया, उसके हर एक कंसेप्ट को समझा। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहें।